हरे कृष्णा। आने वाली जया एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। एकादशी मनुष्य को हर प्रकार के पाप बंधनों से मुक्त कराती है, यहाँ तक उसे प्रेत योनि में जाने से भी बचा लेती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली ये जया एकादशी भैमी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि जो कि सुमेरु जैसे महान पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म के पापों का क्षण भर में नाश कर देती है। ऐसी पुण्य भागा और अत्यंत पवित्र जया एकादशी मनुष्य को सर्वोच्च आध्यात्मिक मोक्ष प्रदान कराती है, जिसका पालन करके साधक भगवान विष्णु के विशेष कृपा को प्राप्त कर लेता है। तो आइए इतनी सुंदर पवित्र एकादशी के इस अवसर पर हम इस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। तो आइए आज की जया एकादशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जगत के नाथ परम पिता, आप पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर और सभी कारणों के कारण हैं। आपने मुझ पर कृपा करते हुए षटतिला एकादशी विषय में बताया है। हे दीनानाथ, आप कृपया मुझे माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में विस्तार पूर्वक बताइए। इस एकादशी का नाम क्या है और इस व्रत के पालन करने की विधि क्या है। मदन मोहन श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान करते हुए महाराज युधिष्ठिर की तरफ देखा और कहा, हे राजन, माघ मास में शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को भैमी एकादशी या फिर जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी जीवात्मा को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्रदान कराने वाली होती है। इतना ही नहीं, भूत के शरीर में रहने वाली जीवात्मा को भी इस एकादशी से उच्च गति प्राप्त हो सकती है। हे राजन, अब मैं आपको इस एकादशी के विषय में एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। इस प्रकार कहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने पद्म पुराण में वर्णित इस कथा को कहना प्रारंभ किया। अनेक वर्षों के पूर्व स्वर्ग लोक में राजा इंद्र राज्य करते थे। उनके लोक में सभी देवतागण प्रसन्न थे। पारिजात फूलों से लदे हुए नंदन वन में देवराज इंद्र सोम रस का पान कर रहे थे और 50 लाख अप्सराओं के द्वारा की गई सेवा का लाभ उठा रहे थे। अप्सराएं देवराज इंद्र को प्रसन्न करने हेतु नृत्य करती और पुष्प दंत के नेतृत्व में हजारों गायक सुंदर संगीत का प्रस्तुतिकरण कर रहे थे। मुख्य संगीतक चंद्रसेन अपनी पत्नी मालिनी और पुत्र माल्यवन के साथ वहाँ उपस्थित थे। इस समय पुष्पवती नाम की एक अप्सरा भी वहाँ पर उपस्थित थी। पुष्पवती और माल्यवान एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो चुके थे। इस कारण इंद्रराज के समक्ष उनके नृत्य और संगीत में त्रुटियां आ रही थी। इस बात को देखकर देवराज इंद्र इनकी स्थिति समझ गए। तब उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। वो क्रोधपूर्ण स्वरों से देवराज इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुम मुझे दोनों जो है प्रसन्न करने का आडंबर कर रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम दोनों की आसक्ति मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। इस भरी सभा में इस प्रकार तुम दोनों ने मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम दोनों इसी क्षण पिशाच योनि धारण करके पति पत्नी मृत्यु लोक में जाओ और वहाँ जाकर अपने पाप कर्म का फल भोगो। इंद्रदेव के ये कठोर वचन सुनकर मान्यवर और पुष्पवती अत्यंत लज्जित हो गए। उसी क्षण वो दोनों सुंदर नंदन वन से पिशाच शरीर प्राप्त करके पृथ्वी लोक में हिमालय के शिखर पर आ पहुँचे। वहाँ जाते ही स्वाद, स्पर्श, गंधर्व ये संवेदनाएं लुप्त हो चुकी थी। उस स्थान पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जमी हुई थी, जहाँ पर ना तो खाने के लिए कुछ था, न ही पीने के लिए पानी था। ठंड के कारण उनके दांतों में कंपन हो रहा था। इस प्रकार वो अपने दिन व्यतीत करने लगे। एक दिन माल्यवन ने अपनी पत्नी से कहा कि न जाने हमने कौन से पाप के कर्म किए होंगे जो हमें पिशाच का ये शरीर प्राप्त हुआ। इस प्रकार शोक करते हुए उसने उस ठंड में एक गुफा के अंदर बैठ गए। उस दिन उन्होंने ना ही कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। शीत लहरों के कारण उन्हें रात्रि में नींद भी नहीं आई और वो संपूर्ण रात्रि के दौरान जागते रहे। सौभाग्य से दिन भैमी एकादशी का दिन था। उस दिन उन्होंने बिना कुछ खाए पिए ये उपवास किया और रात्रि के समय जागरण करने के कारण दूसरे दिन प्रातः होते ही उनके जीवन में एक दिव्य परिवर्तन आ गया। उन्होंने पिशाच का शरीर त्याग कर देवताओं के शरीर को पुनः धारण कर लिया। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और एक दिव्य विमान उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए वहां पर आ पहुंचा। स्वर्ग में पहुंचते ही जैसे ही देवराज इंद्र ने उन्हें देखा तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने पूछा, आप दोनों ने कौन सा पुण्य कर्म किया जो इतने कम समय में आपको मेरे इस घोर श्राप से आपको मुक्ति प्राप्त हो गई। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए माल्यवन ने कहा कि हे राजन, ये केवल परम भक्त श्री कृष्ण की कृपा के कारण हुआ है। हमने अनजाने में ही
परम भगवान श्री कृष्ण हरि की प्रिय भैमी एकादशी के व्रत का पालन किया था। इस अज्ञात सुकृति के कारण ही हमें अपना दिव्य शरीर पुनः प्राप्त हो गया। ये सुनकर देवराज बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, तुमने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सेवा की है, इसलिए तुम दोनों मेरे लिए अब पूजनीय हो गए हो। अब मैं देख सकता हूँ कि तुम संपूर्ण रूप से शुद्ध हो। इस प्रकार इंद्रदेव ने उन दोनों को पुनः स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त कराया। इस कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर महाराज, इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को इस परम कल्याणकारी भैमी एकादशी का व्रत निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक पारण करना चाहिए। इस दिन किया गया उपवास जीवात्मा को वैकुंठ की प्राप्ति कराता है। जो व्यक्ति भैमी एकादशी के दिन इस कथा का पठन या फिर श्रवण करता है, उसे भी अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो आइए अब जानते हैं इसका पालन कैसे करें। एकादशी के पहले दशमी के दिन आपको संध्या के बाद अन्य भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातः कालीन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और स्नान आदि से नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती करें। आरती आप अपने घर पर या फिर नजदीकी कोई मंदिर में भी कर सकते हैं। उसके बाद तुलसी देवी को जल अर्पण कर उनकी प्रदक्षिणा करें, उन्हें 3 बार नमन करें और तुलसी माता की जय कहते हुए उनकी पूजा आराधना करें। इसके बाद तुलसी देवी के समक्ष आसन पर बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक मात्रा में जाप करें। ये मंत्र आप सभी जानते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे। एकादशी का उपवास आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं कि संपूर्ण निर्जल उपवास कर सकते हैं जिसमें अन्न या फिर जल नहीं लिया जाता, या फिर केवल जल के साथ रह सकते हैं, या फिर जल और दूध फल के साथ भी रह सकते हैं, फिर एकादशी प्रसाद दूध फल इत्यादि के साथ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दिन किसी प्रकार का अन्न नहीं खाना चाहिए। गेहूं, चावल, दाल, फल इत्यादि चीजों का भोजन नहीं करना चाहिए। व्यर्थ की चर्चा, निंदा, झूठ इत्यादि से बचें और अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। दूसरे दिन प्रातः काल उठ करके दूसरे दिन मंगला आरती करें या फिर दर्शन करें। व्रत पारण के समय आप किसी भी अन्य प्रसाद के साथ अपना व्रत खोलें। इस दिन अगर संभव हो तो वैष्णव या फिर ब्राह्मणों को दान पुण्य भी करना चाहिए। तो श्री कृष्ण को हम अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। हरे कृष्णा।